ऐश्वर्या स्नातक की छात्रा है और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की है। इसलिए ऐश्वर्या अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद ऐश्वर्या कोचिंग क्लास जाती और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चली आती। ऐश्वर्या की कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक विवेक नाम का लड़का था जो दिखने में स्मार्ट था। विवेक पढ़ने में तेज था और वो ऐश्वर्या को पसंद करता था। लेकिन ऐश्वर्या इस बात से अनजान थी कि विवेक के दिल में उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर ऐश्वर्या के सवालों का जवाब विवेक ही देता। इस दौरान ऐश्वर्या के फ्रेंड्स को यह एहसास होने लगा था कि विवेक ऐश्वर्या को लाइक करता है। विवेक अपने दिल की बात ऐश्वर्या से कहना चाहता था लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब बैंक के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। विवेक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद विवेक ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात ऐश्वर्या को बता देगा। अगले दिन विवेक क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या भी क्लास में आई। विवेक ठीक ऐश्वर्या के पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। विवेक की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो विवेक ने ऐश्वर्या से कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐश्वर्या क्लास के बाहर आ गई और विवेक से कहा, बोलो क्या बात करनी है। विवेक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ऐश्वर्या तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐश्वर्या, विवेक ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना। देखो मैं यहाँ अपने एग्जाम की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। इतना कहकर ऐश्वर्या वहाँ से चली गई। विवेक घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। विवेक अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात भर विवेक ऐश्वर्या के बारे में ही सोचता रहा कि वो मेरे बारे में अब क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते विवेक सो गया। अगले दिन जब विवेक क्लास गया तो ऐश्वर्या से नजरें चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। ऐश्वर्या पीछे मुड़कर विवेक की तरफ देखी लेकिन विवेक ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद विवेक सीधा अपने घर चला गया। ऐश्वर्या सोचने लगी कि आज विवेक ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया, और दिन तो वो मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग अब 2 महीने बीत गए लेकिन विवेक ने एक बार भी ऐश्वर्या से बात नहीं की। अब ऐश्वर्या से रहा नहीं गया और वो सीधा विवेक के सामने जाकर पूछती है कि विवेक तुम मुझे 2 महीने से नज़रअंदाज कर रहे हो, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विवेक, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। ऐश्वर्या, देखो जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। विवेक, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना। ऐश्वर्या, तुम मुझे अच्छे लगते हो। विवेक, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। ऐश्वर्या, अब तुम समझदार खुद हो तो समझ जाओ। इस तरह ऐश्वर्या ने भी बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी। लेकिन ऐश्वर्या ने एक शर्त रखी कि एग्जाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। विवेक ने उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्जाम की तैयारी में लगाने लगे।